हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक तथा द्वितीयक वायु प्रदूषकों में क्या अंतर है? वायु प्रदूषण के ओजोन कवच पर पड़ने वाले प्रभावों को विस्तार से लिखिए। तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हुई? लिख लेंगे। मुख्य अवधारणा क्या हुई? सबसे पहले तो प्रश्न में पूछा है वायु प्रदूषण क्या है, फिर पूछा गया है प्राथमिक और द्वितीयक वायु प्रदूषकों में क्या बताना है, अंतर हमें बताना है। और एक और प्रश्न का भाग है हमारा कि जब वायु प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, तो इस प्रक्रिया का ओजोन की परत पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, वो भी हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो आइए उत्तर देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न का भाग, वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषण दोस्तों, जो हमारी शुद्ध वायु होती है उसमें किसी तरीके का कोई प्रदूषक नहीं होता। तो जब वायु में कोई ऐसा अवांछनीय पदार्थ मिल जाए, कोई अवांछनीय पदार्थ जब मिल जाता है वायु के अंदर, पदार्थ क्या हो जाता है? मिल जाता है या घुल जाता है। इसमें उदाहरण ले सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, सल्फर डाइऑक्साइड का। ये गैसें क्या करती हैं? ये ऐसी गैसें होती हैं जो कि प्रदूषण फैलाती हैं, तो इन्हें प्रदूषक गैसें भी कहते हैं। तो वायु में धुआं, धूल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी प्रदूषक गैसों का मिलने के बाद क्या होता है? वायु प्रदूषित हो जाती है और इस प्रक्रिया को वायु प्रदूषण कहते हैं। अब समझते हैं प्राथमिक और द्वितीयक वायु प्रदूषकों में अंतर। तो चलिए देखते हैं इनमें अंतर। प्राथमिक वायु प्रदूषक जो होते हैं, ये इस तरीके के प्रदूषक होते हैं जो कि वातावरण को सीधे या प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। इस तरीके के प्रदूषक प्राथमिक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। अगर बात करें द्वितीयक वायु प्रदूषक की, तो प्राथमिक वायु प्रदूषक पहले क्या करेगा? पहले रासायनिक क्रिया करेगा। प्राथमिक वायु प्रदूषक किसी अन्य पदार्थ के साथ अगर रासायनिक क्रिया करता है और जब वो कोई नया प्रदूषक क्या कर लेता है? निर्मित कर लेता है रासायनिक क्रिया के पश्चात, तो इस तरीके का प्रदूषक क्या कहलाता है? इस तरीके के प्रदूषक को द्वितीयक वायु प्रदूषक कहते हैं। यहाँ पे अगर बात करेंगे उदाहरण की, प्राथमिक वायु प्रदूषक का उदाहरण हो सकता है जो हमारा नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन के क्या होते हैं? ऑक्साइड होते हैं। वो क्या हो गए? प्राथमिक वायु प्रदूषक। और यहाँ पे अगर हम बात करें द्वितीयक वायु प्रदूषक के उदाहरण की, तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण होता है PAN, जिसको हम पैन भी कहते हैं। इसे परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट भी कहते हैं। अब बात करेंगे प्रश्न के तीसरे भाग, वायु प्रदूषण का किसके ऊपर? जो ओजोन परत है, ओजोन परत, उस पर क्या प्रभाव हमारा पड़ता है? तो वायु प्रदूषण, ठीक है, वायु प्रदूषण के दौरान जैसा कि हमने पहले देखा क्या होता है, गैसें जो है वायु को प्रदूषित करती है। उन गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी आती है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी होती है दोस्तों, ये क्या करती है? ये जब ऊपर की ओर, यानी कि जब ओजोन परत की ओर बढ़ती है, जब इसकी सांद्रता जो है पृथ्वी पर बढ़ जाती है, तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगी और ये क्या करेगी? ये सूर्य की किरणें, कौन सी किरणें? यूवी किरण जो होती है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण, उस किरण के साथ जाकर मिलती है और वहां से उत्पादन करती है क्लोरीन का। कौन सी गैस की बात कर रहे हैं? CFC। यहाँ लिख लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करेगी? क्लोरीन का उत्पादन। तो अब ये क्लोरीन क्या करता है? देखिए, क्लोरीन Cl, और यहाँ पे ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? देखिए क्या बनेगा, यहाँ बनता है ClO और साथ में ऑक्सीजन यहाँ पे मुक्त हो जाती है। तो ये क्या है? यहाँ लिख लेंगे क्लोरीन किससे क्रिया करता है? जब ओजोन से क्रिया करता है तो
हमारा ओजोन का जो जो है वो ओजोन हमारी टूट जाती है, यहाँ बन जाता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनो ऑक्साइड बन जाता है, ऑक्साइड बन जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इस रिएक्शन को तो हमारा जो O3 जो ओजोन हमारी थी वो क्या हो जाती है, टूट जाती है, जिस वजह से हमारी ओजोन परत धीरे धीरे टूटती जा रही है, नष्ट होती जा रही है, उसमें क्षति आती जा रही है और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें क्या हो रही हैं, धरती पर सीधे आ रही हैं, जो कि पहले ओजोन परत की वजह से सीधे पृथ्वी पर नहीं आ पा रही थी। तो ओजोन परत पर हमारे वायु प्रदूषण का ये प्रभाव होता है। आशा करते हैं आपको ये उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।